कुछ याद है आपको क्या क्या पढ़ा था पिछली बार? सर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना सिखाया था दो तरीके। एक तरीका आपको सिखाया था के Q1 Q2 बाई आर पॉइंट चार्जेस के लिए, और एक Q इंटू वी कंटिन्यूस चार्जेस के लिए। कुछ याद आ रहा है? यस सर। पोटेंशियल निकाले थे आपने रिंग के, डिस्क के, डाइपोल के। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन किया था। इतना याद है? यस सर। यस सर। चलो बेटा, फिर आज की कहानी हम शुरू करेंगे यहाँ से। किस किस का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं हम लोग? वी और ई। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशनशिप तो ये होता है बेटा, F बराबर QE, और एक रिलेशनशिप ये होता है F बराबर QV। दोनों एक जैसे होते हैं, याद है? यस सर। यस सर। और यहाँ पर देखो क्या होता है, जो पहला वाला रिलेशनशिप है वो इन दोनों के बीच में है और ये दोनों वेक्टर है। दूसरा वाला रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है, ये दोनों स्केलर हैं। लेकिन अब जो आपने हेडिंग लिखी है, जो आप रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल और फील्ड के बीच में, इसमें खास बात यह है कि इसमें से एक तो स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि अब हम रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर। तो क्या रिलेशनशिप होगा, ध्यान से सुनते हैं। एक बात बताओ बेटा, बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का मुझे बहुत छोटा सा वर्क चाहिए तो वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर। मानते हो? यस सर। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसे कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं लिख सकता हूँ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना? यस सर। डॉट डी आर। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो गया स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए, आपको ये पता है कि नहीं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल्टा यू? ये जानते हैं आप? यस सर। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल्टा यू, देन स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस टी यू। और माइनस डी यू की जगह लिख सकते हैं माइनस का क्यू डीवी। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का क्यू डीवी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डॉट डी आर, और क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपको मिल जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। ये रिलेशनशिप आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है डीवी। डीवी का मतलब पोटेंशियल के अंदर जो छोटा सा चेंज है वो ई और डी आर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? यस सर। कोई भी दिक्कत? नो सर। अब इसको याद रखना बेटा। क्या क्या लिखा हुआ है? गंगोत्री। गंगोत्री का क्या मतलब है? क्या है गंगोत्री? वर्ड है। है क्या गंगोत्री? तो जगह का नाम है। जहां से गंगा निकलती है। समझ आई बात? यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये गंगोत्री है। इसके आगे जो भी कुछ निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, शुरुआत यहीं से होगी। और आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि ये रिलेशनशिप आपको एक चीज बता रहा है कि पोटेंशियल और फील्ड के बीच में हमारे पास एक रिलेशनशिप है। तो एक बार बताओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैं जानता हूँ, तो राइट हैंड साइड में मुझे ई पता है, लेफ्ट हैंड साइड में डीवी है, तो अगर मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। यानी कि अगर फील्ड पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? इलेक्ट्रोपोटेंशियल।
और अगर पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल को इंटीग्रेट करके कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके? डिफरेंशिएट। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कई बार ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जिसमें एक चीज आपको दे रखी होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी, या एक आपको पता होगी, दूसरी आपको निकालनी होगी। तो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, इसी के मैं सिखाऊंगा आपको बहुत सारे 5-6 क्या एप्लीकेशंस। बोलो क्लियर है? यस सर। तो आज के लेक्चर में हम इस पूरे का पोस्टमार्टम करेंगे। इस पे जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन ये आपका फील्ड पोटेंशियल का डिस्कशन यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? यस सर। देखिए इधर पहला एप्लीकेशन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मान लीजिए ये डी आर वेक्टर है, और दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटे? थीटा। तो मुझे इतना पता है कि डीवी बराबर क्या होता है? ई माइनस टी आर। माइनस का ई डॉट डी आर। इसका मतलब ये हो गया ये, यानी कि माइनस का ई कॉस थीटा इंटू डी आर, ऐसे लिख सकते हैं? यस। अब देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट इधर जो कि कहलाएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जो क्या कहलाएगा? ई साइन थीटा। इस ई कॉस थीटा को मैंने नाम दे दिया ई आर, और ई साइन थीटा को नाम दे दिया मैंने ई परपेंडिकुलर। ई आर का मतलब ये वो कंपोनेंट है जो आर की डायरेक्शन में है, और ई साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी बताओ। ई आर। ई आर डी आर। कोई दिक्कत? नो सर। ये कितना हो गया? डी। डी। तो बताओ यहाँ से ई आर कितना आ गया? डीवी अपॉन डी आर। माइनस का डीवी अपॉन डी आर। डी आर। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। इस रिलेशनशिप से देखो मुझे क्या पता चलता है। इस रिलेशनशिप से मुझे ये पता चलता है कि अगर मुझे पोटेंशियल पता है, v पता है एज अ फंक्शन ऑफ r, v पता है एज अ फंक्शन ऑफ, तो मैं नेगेटिव साइन लगा के अगर उसे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? यस सर। नहीं बेटा। और ये कई किताबों में भी गलत लिखा हुआ मिलेगा आपको। बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको E बराबर माइनस dv बाई डी आर। ये गलत होता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। जब आप पोटेंशियल के फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो कंपोनेंट मिलेगा जो r की डायरेक्शन में है। देखो ई आर मिलेगा सिर्फ, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा नहीं मिलता है। समझ आ रही है बात? यस सर। यानी कि पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मतलब हो गया पोटेंशियल को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आता है? v को डिफरेंशिएट अगर करोगे विद रिस्पेक्ट टू r तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आता है? ई आर आता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। यस सर। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल देखिए, रिंग याद है आपको? यस सर। यस अभी सर। देखते हैं तुमको कितना चमकता है। देखो एक एक करके एग्जांपल देखो। रिंग पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। मान लो यहाँ से कितनी दूरी पर? आर। आर दूरी पर एक पॉइंट है, क्या? पी। पी। यहाँ पे पोटेंशियल पता है तुम्हें? के पिछली क्यू। क्लास में पढ़ाया था पोटेंशियल। यस सर। के क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को इतना याद है? यस सर। अब एक बात बताओ बेटा, इसको डिफरेंशिएट करें नेगेटिव साइन लगा के? यस सर। तो पहले तो आप एक चीज देख लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। ये पोटेंशियल है। अब देखना सारे बच्चे ध्यान से, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? टीवी बाई डी आर माइनस टीवी बाई डी आर। माइनस साइन के साथ, ये तो लिखा हुआ है ऊपर। यस सर। तो देखो क्या, माइनस का डी बाई डी आर ऑफ के क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
की पावर -1/2। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या कांस्टेंट है, माइनस के क्यू कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन होगा, -1/2 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, साथ में चेन रूल से जब अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r और आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखो 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस कट के हो गया प्लस, ये कितना आ गया? KQ R square plus स्मॉल R. आर। Yes, sir. और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई है? -3/2. -3/2 नीचे आके +3/2 हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये है माइनस का डीवी बाई डी आर। ये ई आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए कितना पढ़ रहे हैं आप लोग घर पे। ये फॉर्मूला देखा है आपने पहले? Yes, sir. ये रिंग की फील्ड होती है, याद आया कुछ? Yes, sir. के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिंग की फील्ड होती है टोटल, आया ना? Yes, sir. तो अब यहाँ पे बेटा एक डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि अगर मैं पोटेंशियल के फंक्शन को नेगेटिव से लगा के डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस डी बाई डी आर निकालूंगा, तो मुझे टोटल फील्ड नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? ER. लेकिन अभी तो सर जब आपने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके हमें दिखाया है रिंग के केस में, तो जो फील्ड आई है ये ई आ रहा है कि टोटल फील्ड ही आ गई है? ER. ये जो फील्ड लिखा हुआ है, ये के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये टोटल होती है कि नहीं होती है? सोच के बताओ। होती है। ये तो पूरी पूरी फील्ड है रिंग की, याद भी है फील्ड, तब तो मैं पढ़ाऊं ये सब। नहीं याद है तो बताओ। याद है। पढ़ा लिखा है ना ये सब क्लास में? Yes, sir. तो बेटा बताना, अभी तो मैं कह रहा था कि टोटल फील्ड नहीं आएगी, सिर्फ ई आर आएगा, यहाँ तो टोटल फील्ड आ गई, ऐसा क्यों? Friendship करा। क्योंकि बेटा ये जो रिंग होती है, रिंग की आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है वो इधर होती है। कुछ याद आया कि नहीं आया? Yes. यानी कि रिंग की जो टोटल फील्ड होती है वो होती ही सिर्फ आर की डायरेक्शन में है। उसका बताओ, रिंग की फील्ड का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? No, sir. तो रिंग की फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं होता, सारी फील्ड किसकी डायरेक्शन में होती है? ER. इसका मतलब ये है तो ई आर ही, लेकिन यहाँ पर ई आर ही ई टोटल के बराबर इसलिए हो जा रही है क्योंकि आर की डायरेक्शन में ही सारी फील्ड है, आर के परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो फिर से सुनो, क्या स्टेटमेंट सही है? पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ तो टोटल फील्ड मिलती है कि आर वाली फील्ड मिलती है? आर वाली। हमेशा टोटल नहीं मिलती है, सिर्फ रिंग के केस में मिल गई टोटल। रिंग में टोटल क्यों मिल गई? क्योंकि रिंग में आर के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन में फील्ड नहीं होती। मिलती कौन सी है? करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या मिलती है? ER. ई आर मिलती है। अब वो ई टोटल भी हो सकती है अगर टोटल फील्ड ही आर की डायरेक्शन में हो, आर के परपेंडिकुलर कुछ ना हो। लेकिन अगर टोटल फील्ड आर के परपेंडिकुलर भी होती कुछ, तो वो आपको नहीं मिलता, सिर्फ आर वाला मिलता। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अब इस चीज का प्रूफ मैं आपको फिर से एक जगह और दिखाता हूँ। देखते हैं, लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा है, एक और एग्जाम्पल देखिए। डाइपोल पढ़ा था? Yes, sir. डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल? Yes, sir. चलो इधर देखो, इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट जानते हो ना? Yes. सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं जो इसकी एक्सिस पे है, ये रहा पॉइंट टी। बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल कितना होता है एक्सिस पे? Sir, KQ 2L by R square. केपी बाय आर स्क्वायर। केपी बाई R square. फील्ड याद है? फील्ड कितनी होती है यहाँ पे? KB by R cube. केपी बाय आर क्यूब की 2 केपी बाय आर क्यूब? Sir, 2. केपी बाय आर क्यूब की 2 केपी बाय आर क्यूब? 2 KB. 2 केपी बाय आर क्यूब। सबको याद है इतना कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब एक काम करो, इस पोटेंशियल को नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंशिएट करके देखो, निकालो माइनस का डीवी बाई डी आर। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया माइनस का डी बाई डी आर ऑफ केपी बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir.
इसमें से बेटा मैंने माइनस केपी बाहर निकाल लिया, मेरे पास क्या बच गया, डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -2। क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका, आर की पावर -2 का -2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर -2 -1। सही है, यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया 2 केपी आर की पावर -3, यानी कि कितना आ गया 2 केपी बाई आर की पावर 3। ये देखा है ना फॉर्मूला कहीं ना कहीं। यस सर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट है कि टोटल फील्ड है? टोटल। टोटल है तो ये आर कंपोनेंट ही, लेकिन यही आर कंपोनेंट किसके बराबर आ रहा है? टोटल टोटल के भी बराबर आ रहा है। क्यों टोटल के बराबर आ रहा है? क्योंकि सारा आर ही कंपोनेंट में होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि डाइपोल के जो एक्सियल पॉइंट होता है इस पे टोटल फील्ड इस आर के अलोंग ही होती है। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इसका कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर भी जो ई आर आ रहा है वो ई टोटल के बराबर आ रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएट करके ई टोटल नहीं आता है, सिर्फ इन केसेस में आ रहा है क्योंकि फील्ड टोटल आर के डायरेक्शन में है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अब सुनो इधर देखो, अभी तुम्हें समझ में आएगा ये चीज कहाँ गलत प्रूव होगी, वो भी करके दिखा देते हैं। मान लो ये लो डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये क्या प्लस क्यू, ये सेंटर से आर डिस्टेंस, इक्वेटोरियल। कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? सर। इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पे पोटेंशियल पता है? 0। 0 होता है, पता है सबको? यस सर। और फील्ड कितनी होती है? 0। आप समझो बेटा इस बात को, फील्ड 0 होती है यहाँ पे? नो सर, केपी अपॉन आर क्यूब। केपी अपॉन आर क्यूब होती है। याद है इतना? अरे इतना याद है कि नहीं याद है? याद है। तो अब देखो तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। पोटेंशियल कितना है? 0। तो अगर बेटा मैं माइनस का डीवी बाई डी आर निकालूं, इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस डीवी बाई डी आर ऑफ 0, तो 0 को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 0। 0। इसका मतलब फील्ड तो 0 आ रही है। यस सर। और तुम तो कह रहे हो कि फील्ड सर केपी बाई आर क्यूब होती है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, तो आप समझ में आना चाहिए, ये टोटल फील्ड 0 नहीं आ रही है। ये कौन सी फील्ड 0 आ रही है? एक्सियल। जो आर के अलोंग कंपोनेंट है वो 0 आ रहा है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, आप सोचो ध्यान से, ये आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो दिखा। यस सर। तो ये जो 0 है ये नहीं बता रहा कि टोटल फील्ड 0 है, ये 0 ये बता रहा है कि आर के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना है? 0। तो आप ध्यान से सोचिए, इस आर के अलोंग कंपोनेंट मतलब यही कंपोनेंट हो गया ना ई आर। बोलो नहीं आई बात समझ में? यस सर। ये तो 0 होता ही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो टी पॉइंट पे फील्ड होती है वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होती है, केबी बाय आर क्यूब। कुछ याद आया कि नहीं आया? यस सर। एंड दिस इज नॉट ई आर। ये ई आर होगी कि परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर। ये आर के परपेंडिकुलर है ना बेटा, आर से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। नहीं आया समझ में बात? आया सर। इसका मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके ई मिल रहा है कि ई आर मिल रहा है? ई आर मिल रहा है, आर के अलोंग वाला कंपोनेंट मिल रहा है। तो ई यहाँ पे जो 0 आया है वो ये नहीं बता रहा कि टोटल फील्ड 0 है, वो ये बता रहा है कि आर के अलोंग वाला कंपोनेंट 0 है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 देखिए। अभी अभी हमने पढ़ा ई बराबर क्या होता है बेटा? के 2p अपॉन आर क्यूब। अरे ई आर कितना होता है बेटा? माइनस का डीवी अपॉन डी आर। तो एक बात बताओ, इधर ये जो चीज लिखी हुई है ई आर, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। यस सर। इसकी डायरेक्शन वही होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी जो इधर लिखा हुआ है। बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर। अब ये क्या बता रहा है तो जरा मुझे बताएंगे, मैथ्स के हिसाब से डीवी बाई डी आर का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to r। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। ये होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद v विद रिस्पेक्ट टू r। इतना पता है? यस सर। और जब पीछे नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज? डिक्रीज। यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि आर बढ़ाने के साथ पोटेंशियल किस रेट से घट रहा है। ये बात समझ में आती है? यस सर।
और ER जो है वो इसी के बराबर है। Yes, sir. इससे क्या मतलब समझ में आता है? इससे ये मतलब समझ में आता है कि माइनस dV/dr क्या बता रहा है? पोटेंशियल R के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along the direction of decreasing potential। इसको मैं पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, फिर आप इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर जो लिखा हुआ है इससे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या करता है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है। या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या करता है? घटता है। घट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन मान लो तुमसे मैंने पूछ लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिख रही है? यस सर। दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है क्या? बी। बी। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के बीच में क्या साइन आएगा? और पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी के बीच में क्या साइन आएगा? फील्ड बताओ पहले, फील्ड कहाँ ज्यादा है, ए पे कि बी पे? सर ए पे ज्यादा। फील्ड ए पे बी ज्यादा पे। है बी पर सब बी पे। बेटा, बी पर ज्यादा ना, बी पर लाइंस ज्यादा क्लोज है ना। यस सर। और अभी क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट दिख रही है, यस सर। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे पोटेंशियल क्या कर रहा होगा? डिक्रीज। यानी कि पोटेंशियल कहाँ बढ़ा होगा? बी। ए पर, क्योंकि ए से बी की तरफ जाने पे पोटेंशियल घट रहा है। घटेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्की बात है? यस सर। इसको आप और Yes, दूसरे sir. तरीके से समझ लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा ये? पॉजिटिव। तो हम सबको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। बोलो पता है कि नहीं पता है? यस सर। अब आप खुद से फील करिए और फूल करके बताइए, अगर आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि नहीं घटेगा? यस सर। पोटेंशियल घटेगा ना यार, जैसे जैसे इधर चलोगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि सर पोटेंशियल कितना होता है इसका, जल्दी बताइए। के क्यू बाय आर। तो जैसे 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 आप आगे की तरफ चलेंगे आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? यस सर। और आर बढ़ता चला जाएगा तो वी का वैल्यू, घटता जाएगा। तो पोटेंशियल जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वैसे वैसे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे। यस। एप्लीकेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ मुझे, एप्लीकेशन नंबर 3 से पहले ये बताओ, ये पता है ये आता है कि नहीं? आता है? नो सर। कभी नाम सुना है? नो सर। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना फिर, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये y है तो क्या सारे बच्चों को इतना समझ में आता है कि सारा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। इतना समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, इसको बोलते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। और ये कब यूज करते हैं हम? अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये जो y है, y ये सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये? सिर्फ एक वेरिएबल। विच इज x। सिर्फ x के साथ ही तो चेंज हो रहा है। यस सर। तो इसको हम कंप्लीट डिफरेंशिएट ऐसे कर देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अब तुम एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा सोचो कि एक फंक्शन है f विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स
देख के बताओ, ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है कि तीन वेरिएबल का फंक्शन? किसी के माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है। कौन है भाई, किसके माइक से हो रहा डिस्टरबेंस है? हाँ भाई, ये एक वेरिएबल का फंक्शन है कि तीन वेरिएबल का? So 3 variable. तो आपका ये जो f है ये x के साथ भी चेंज कर रहा है, y के साथ भी चेंज कर रहा है, z के साथ भी चेंज कर रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इस केस में हम ये नहीं लिख सकते, df by dx गलत है, क्योंकि आप फंक्शन को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो तीन वेरिएबल का है। समझ आई बात? यस सर। तो इसमें यूज करते हैं एक नई चीज जिसे आप बोलोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू। मतलब ये फंक्शन डिपेंड तो एक्स वाई जेड तीनों पे कर रहा है, लेकिन हम इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है या इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स के। तो बेटा रूल क्या होता है एक बार में समझना, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। मतलब अगर तुम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखो जरा मैं ये करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे y तो कांस्टेंट है यस सर। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2x। अगले वाले में से y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यस सर। x का डेरिवेटिव 1। और अगले वाले में से z स्क्वायर क्या है? जल्दी बोलो। कांस्टेंट है। और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? यस सर। यस। अब मुझे बताओ सोच के, मान लो मुझे क्या निकालना है बच्चों? डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई। तो अब क्या क्या कांस्टेंट है? y कांस्टेंट। एक्स और वाई एक्स और जेड। दो। एक्स और जेड कांस्टेंट है। तो पहली टर्म को देखो, पहली टर्म में से एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव 1। 1। दूसरी वाली में से एक्स कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तीसरी वाली को ध्यान से देखो, एक्स भी कांस्टेंट है और जेड भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है ना यार। यस सर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 0। कुछ घुसा भेजे में नहीं घुसा? यस सर। अब बताओ अपने आप सोच के, डेल एफ बाई डेल जेड क्या होगा? 0। पहली टर्म क्या आएगी? 0 क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर वाई पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया। दूसरी वाली भी 0 0। तीसरी वाली में से एक्स कांस्टेंट है और साथ में 2z। ये आंसर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। तो ये क्यों पढ़ा है? यही है आपकी एप्लीकेशन नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा। If electric potential V is given as a function of xyz is known, we can find electric field vector। देखो क्या लिखा है, पढ़ो पहले। आपको क्या पता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फंक्शन पता है एक्स वाई जेड के टर्म्स में। एक्स वाई जेड मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पोटेंशियल पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल कितना है। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। इसकी मदद से तुम क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे समझो। तुम्हें पता है, गिवन है हमको पोटेंशियल गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और हमको ये भी पता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट निकालना है तो मैं पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा? डिफरेंस। बोलो बांधते हो कि नहीं? सर। तो अब बताओ देयरफॉर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा?
सर x को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी माइनस का dv by dx। यस सर। अरे यार इसी एनालॉजी को देखो ना, r को बस x से रिप्लेस कर दिया, नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सोचे तो यहाँ पे d की जगह हमको डेल यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? डेल। रीजन, पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है कि x y z तीनों का फंक्शन है? एक्स वाई। तो आप तो सिर्फ x कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, यानी कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कैसे निकलेगा बच्चों? dv by dy डेल y। और z कैसे निकलेगा? डेल by z। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आ गए तो आई होप इतनी अकल तो तुम सबको होगी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड की कैप। इतना समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। तो जब तीनों कंपोनेंट निकाल लिए तो वेक्टर मिल जाएगा, बस बात खत्म हो गई। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। कोई भी दिक्कत? नो सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो ऐसा दे दिया तुम्हें, इफ v इज इक्वल टू 2x² y z प्लस xy² z प्लस x² y² z, ये दे रखा है आपको क्या? पोटेंशियल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? 1 2 3। ट्राई करिए कैसे निकालेंगे, सोचिए थोड़ा सा खुद से। है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे शायद, बोलो हाँ या ना। तो देखो इधर माइनस साइन के साथ अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x तो क्या बताया था, एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो पहले में से आ जाएगा 2yz और x² का हो जाएगा 2x। समझ आई? बोलो बेटा। यस सर। अगले वाले में से क्या हो जाएगा? y² z कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और उसके अगले वाले में से भी y² z ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट। लेकिन ये तो इसकी जनरल वैल्यू है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक पॉइंट भी दे रखा है। कहाँ पे निकालनी है पॉइंट? 1 2 3। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दूं अब इसमें? यस सर। तो बताओ एट 1, 2, 3 ये पॉइंट अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कराऊं तो क्या आएगा, देखते हैं। 2 × 2 हो गया 4, x की जगह आपने डाल दिया 1, z की जगह वो y की जगह 2 और z की जगह 3। यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू into 3 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 into 4 इंटू 1 1। चलो गुणा भाग करो, कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 8 तिया 24 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 × 2 कितना हुआ? 24। ये 60 आ गया माइनस का। बोलो नहीं आई बात समझ में? आई सर। ये फील्ड आएगी, फील्ड का एक्स कंपोनेंट। फील्ड का x कंपोनेंट। ऐसे ही क्या करोगे बेटा? कंपोनेंट और z कंपोनेंट निकाल। y निकालोगे, निकालो y डेल v अपॉन डेल y। तो माइनस साइन के साथ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब x और z कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो x और z अगर कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले टर्म से आ जाएगा 2x² z, y का 1 हो जाएगा। दूसरे वाले से आ जाएगा xz × 2y और तीसरे वाले से हो जाएगा x² z × 2y। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। अब पॉइंट सेटिस्फाई करा दो 1, 2, 3। तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2। फटाफट फटाफट इसको गुणा भाग करके सॉल्व कर लीजिए। 6 सही लग रहा है बेटा? यस सर। कितना आ गया? माइनस का 30। कोई दिक्कत? बोलो यार। नो नो सर। सर।
Z कंपोनेंट कैसे निकालोगे? माइनस डेल V बाई डेल Z। अब x और y कांस्टेंट है तो पहली टर्म में से क्या आएगा? 2x स्क्वायर y, एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। फिर से पॉइंट सेटिस्फाई करा दो 1, 2, 3। तो क्या कर सकते हैं अब? वन कॉमा 3 पे क्या कर सकते हो? सेटिस्फाई कराओ। यस सर। माइनस का 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बट 2 लिख दो यहाँ पे। फिर 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना यार? -16 माइनस 12 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया बेटा? 12 माइनस 12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया -60, y आया -30, z आया -12। तो अगर तीनों कंपोनेंट आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है किस फॉर्म की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड EXI कैप प्लस J cap plus K cap. यानी कि द आंसर विल बी -60 I कैप -30 J कैप -12 K cap. K कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है। ये हर जगह नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस पॉइंट पे है E R. बेटा? ये किस पॉइंट पे है बेटा? 1, 2, 3 पे। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अगर मान लो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ लेता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता, तो कोई भी वेक्टर अगर आईजे फॉर्म में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना बच्चों? Yes sir. कैसे निकालते हैं? √60 स्क्वायर Plus 30 square plus 12 का square. इतना पढ़ा है वेक्टर्स में कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes sir. हाँ, तो ये वैल्यू पूरी निकाल लेते, इतने वोल्ट पर मीटर आंसर हो जाता आपका। क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत? No sir. क्या आपको ये थर्ड एप्लीकेशन समझ में आ गई? Yes sir. कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करना है? क्लियर? Yes sir. चलो अब चलते हैं कौन सी एप्लीकेशन के पास? चौथी एप्लीकेशन के पास। अब चौथी एप्लीकेशन क्या है? अभी बताओ, इस वाली एप्लीकेशन में मुझे क्या पता था? So potential. उससे मैंने क्या निकाला? Electric field. अब मैं क्या करूंगा? Electric field पता होगा, potential निकाल. इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पता होगा, क्या निकालना है? Potential. पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती है बात? Yes. तो एप्लीकेशन 4 में मान लीजिए सीधे सीधे आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा दैट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू -4x I कैप -2y J कैप -8z K कैप, फाइंड potential difference, find potential difference between A पॉइंट दे रखा है 1,1,1 एंड B पॉइंट दे रखा है 2,3,4। इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या चाहिए बेटा मुझे? Potential. पोटेंशियल Difference. डिफरेंस। बोलो इतनी बात समझ में आती है? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. No sir. ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सॉल्यूशन भाई मेरे पास ले देके क्या पता है मुझे? भाई मुझे क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है, सही बात है? Yes sir. क्या Yes. निकालना है? Potential difference. तो मैंने शुरू किया यहाँ से, मैंने कहा dv बराबर माइनस का E डॉट। DR. अब अगर इस रिलेशनशिप में सोचूं तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पता है? Yes sir. यस क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है dr वेक्टर कैसे लिखते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि dr वेक्टर कैसे लिखते हैं? Component.
सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नहीं बेटा, ये आधी अधूरी नॉलेज है, ध्यान से सुनो। पहले देखो कक्षा 11 में वापस लेके चलते हैं, शायद कुछ याद आए। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड। अगर बेटा यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, और इसको अगर मैं ओरिजिन से उठा के ज्वाइन कर दूं, तो क्या आप सबको याद है इस वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते थे, यस सर। और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता था कितना, आर वेक्टर। आर वेक्टर। ये याद है कि नहीं याद है? यस सर। इसका मतलब क्या होता था आर वेक्टर का, कि एक्स एक्सिस में आप एक्स चलिए, वाई एक्सिस में वाई चलिए, और जेड एक्सिस में जेड चलिए, तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हम आर में इंटरेस्टेड है कि हम डी आर में इंटरेस्टेड है? डी आर। डी आर का मतलब क्या होता है? डी आर का जैसे आपको ये पता है ना कि डी एक्स का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में बहुत छोटी सी डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो डी आर का मतलब क्या होगा? डी आर का मतलब होगा इसी आर की डायरेक्शन में बहुत छोटी सी दूरी। तो ये जो छोटा सा वेक्टर होगा ये डी आर वेक्टर कहलाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। तो बताओ आर वेक्टर कैसे बनाया था? आर ऐसे बनाया था कि एक्स में डी एक्स गए, वाई में वाई गए, जेड में जेड गए, तो आर बन गया। तो सिमिलरली अगर मैं एक्स में डी एक्स जाऊं, वाई में डी वाई जाऊं, और जेड में डी जेड जाऊं, तो 3 डायमेंशन में मैं डी आर चलूंगा कि नहीं चलूंगा? यस सर। यानी कि डी आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बोलो। डी आई कैप प्लस डी वाई प्लस जेड। डी वाई। इसको याद रखना। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो अब देखो, अब तो बेटा बच्चों का खेल है। डीवी इज इक्वल टू माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जगह क्या लिख दे? डी। ये तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जगह, कोई दिक्कत? नो सर। और डी आर की जगह क्या लिख दिया? डी वाई कैप प्लस डी जेड कैप। अब एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है? यस सर। पहले तो एक काम करिए, इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल के बाहर का माइनस हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? यस सर। तो यू विल बी लेफ्ट आउट विद 4x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 8z के कैप। डॉट। बोलो सही है कि नहीं सही है? यस सर। और इतना बचपन में पढ़ा होगा कि जब डॉट लेते हैं तो आई वाले आई से मल्टीप्लाई होते हैं, जे वाले जे से, के वाले के से। तो हो जाएगा 4x dx प्लस 2y dy प्लस 8z dz। क्या इतना जानते हैं आप कि नहीं? यस। ये स्टेप तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अब क्या कर देना चाहिए मुझे? इंटीग्रेशन। दोनों तरफ क्या कर देना चाहिए बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। पोटेंशियल का लिमिट्स मुझे दे ही रखी है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब मैं इधर से इधर क्या करूंगा दोनों तरफ? ना इंटीग्रेशन। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक? ए टू बी। ए टू बी। ए से बी तक। ए और बी मुझे दे रखा है ना? यस सर। अब इसको समझना ध्यान से। जब ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, यस सर। तो इसमें लिमिट सिर्फ किसकी लगेगी? एक्स। तो एक्स की लिमिट क्या है? 1 से 2। वाई की लिमिट, 1 से जेड की लिमिट, 1 से 4। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? वी बी माइनस वी ए। अब ये जो आगे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो खुद से कि नहीं? यस सर। मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे। क्या हो जाएगा? चलो फटाफट करो। 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x स्क्वायर बाय 2। 1 से लेकर 2 तक। फिर 2, y स्क्वायर 1 से 3 तक, 8। z स्क्वायर बाय 2। अब तो मेरे इसके आगे तो मेरे ख्याल से कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसा कर लेंगे। तो इससे तुम्हें वी बी माइनस वी ए की क्या मिल जाएगी? वैल्यू। ये चाहिए था आपको कि नहीं? यस। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आती? यस सर। 4 एप्लीकेशन आपने सीख ली हैं, 2 अभी भी बची हुई हैं। कोई डाउट? नो। पक्की बात है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलो अब एक चीज सुनो ध्यान से। एक बड़ा एप्लीकेशन और 5वां एप्लीकेशन जो ये है वो ये है कि आप एक बात बताइए, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर से एक चीज मुझे बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता है बेटा?
तो क्या मैं उसकी मदद से पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? यस सर। निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे थे जिसके बारे में आपको याद होगा कि जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। अब हम उसका सीधे सीधे इस रिलेशनशिप का यूज करके क्या निकाल लेंगे? वैल्यू। पोटेंशियल्स। जैसे आपको याद है स्फीयर की फील्ड निकाली थी हमने। यस सर। थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। आपको शायद याद होगा कि अगर एक हॉलो स्फीयर है, क्या है बेटा? हॉलो स्फीयर जो कि कंडक्टिंग नेचर का है। कैसे नेचर का? कंडक्टिंग। फिर उसके बाद बात करी थी हॉलो स्फीयर जो किस नेचर का है? नॉन कंडक्टिंग। फिर बात करी थी किस स्फीयर की? सॉलिड। सॉलिड स्फीयर जो कि किस नेचर का है? कंडक्टिंग। इन सब में एक ही चीज होती है क्योंकि सब में चार सरफेस पे ही होता है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो हॉलो वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं समझने में, क्योंकि हॉलो तो हॉलो है, उसमें तो चार सरफेस पे ही होगा चाहे उसका नेचर कुछ भी हो। सॉलिड में क्यों है? सॉलिड में अगर तुम वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरोगे भी तो रिपल्शन की वजह से उड़ के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और नेचर क्योंकि इसकी कंडक्टिंग है तो इसमें चार्ज का मोशन अलाउड है, इसलिए सारा चार्ज मूव होके बाहर आ जाता है। याद आया? यस सर। इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली हुई है, सेम ही रिजल्ट आते हैं, रिमेम्बर? यस सर। और इसके अलावा एक चौथा केस अलग से पड़ा था दहेज में, कौन सा वाला बताओ जल्दी से, याद करो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते, इसलिए सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ना होकर कहाँ भरा होता है? पूरी के अंदर। इसके फील्ड के रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? यस सर। चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ, पहले तीन के रिवाइज कराता हूँ। पहले तीन में बाहर फील्ड होती थी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर जीरो। याद आया? यस सर। और सॉलिड वाले में नॉन कंडक्टिंग में क्या होता था? बाहर वाला और सरफेस वाला तो सेम ही होता था, यस सर। अंदर फील्ड होती थी के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। इतना याद है कि नहीं? यस सर। और अभी अभी जो रिलेशनशिप हमने निकाला है वो हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर हमें फील्ड्स पता है तो हम उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल। तो फील्ड हमें इसकी पता है तो अब हम इन स्फीयर्स के लिए क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? यस सर। जिस प्रकार से ये जो तीन केसेस आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं, इनकी फील्ड सेम आई थी, वैसे इनका पोटेंशियल भी सेम ही आएगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तीनों में। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो हमारा एप्लीकेशन क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर दोनों केसेस, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। एंड सॉलिड स्फीयर किस नेचर का? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग। ध्यान से सुनना बच्चे, आपने फील्ड तीन केसेस में निकाली थी, एक बार बाहर, एक बार सरफेस पर, एक बार सॉलिड सरफेस के अंदर। एक बार बाहर, एक बार सरफेस पे, और तीसरा केस सरफेस के अंदर। अंदर। तो ऐसी पोटेंशियल भी कितने केसेस पे निकालना पड़ेगा? तीन केस। तीन केस में। तो ध्यान सुनना, ये वाले तीनों केसेस में निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना? अगला वाला तुम्हें खुद से निकालना है। ये ले लो एक स्फीयर, इस स्फीयर पे कुछ चार्ज मान लो। कितना चार्ज? क्यों? क्यों? बहुत स्मार्टली सुनना, सबसे पहले मैं पोटेंशियल कहाँ निकाल रहा हूँ? आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड पॉइंट, यानी कि जो मेरा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होने जा रहा है? बड़ा। मान लो बेटा ये मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसका सेंटर से दूरी ये रहा स्मॉल आर, और ये है कैपिटल आर। दिख रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा? यस। क्या आपको पी पे फील्ड लिखना आती है? अरे पी पे फील्ड लिखना आती है? यस। तो मैंने क्या लिखा? डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। आप खुद से सोचो, अगर सेंटर से ये आर है तो आर पे जाके जो छोटा सा डी आर होगा वो यही होगा। यस सर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, हाँ कि नहीं? यस सर। तो क्या एंगल है ई और डी आर के बीच में? 0। तो ये सिंपली ई डी आर हो जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर है। बोलो बच्चों। यस सर। अब सिर्फ दोनों तरफ क्या करना बचा है? मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं इसका तो मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा कि नहीं? यस सर।
लेकिन यहाँ इंटीग्रेट करते टाइम एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो देखिए क्या है। इंटीग्रेट आप करेंगे तो पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आपको पता है, या पी का पोटेंशियल आपको निकालना है? सर निकाल। और जब आप लिमिट लगाओगे तो मान लो एक पॉइंट तो मैंने पी ले लिया कि भाई एक तो मैंने पी से इंटीग्रेट किया, तो अब जो दूसरा पॉइंट मैं चूज करूंगा उसका पोटेंशियल मुझे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तभी तो इससे सॉल्व होगा। मान लो पी का भी नहीं पता है और दूसरे वाले का भी नहीं पता है, तो मुझे सिर्फ उनका डिफरेंस ही तो मिलेगा, पी का एक्चुअल पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हमें पता होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है इन्फिनिटी का पोटेंशियल? जीरो। तो पी से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो बेटा इधर राइट हैंड साइड में आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस की लिमिट लगेगी स्मॉल आर से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ आया कि नहीं आया? सर आप पी क्यों लिखा? क्या यहाँ पे पी क्यों लिखा? क्योंकि बेटा पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। यस सर। चलेगा? यस सर। तो इधर क्या मिलेगा? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट पी। पी इज इक्वल टू, देखो बच्चों ध्यान से, माइनस का के क्यू कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन बच आ रहा है? आर स्क्वायर। 1/r² का, आर से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। v इन्फिनिटी माइनस वीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू। क्या इंटीग्रेशन होता है 1/r² का? r-2। माइनस का 1/r। समझ आया? यस सर। सारे बच्चे ध्यान से देखते रहना। माइनस का के क्यू पहले आप रखोगे 1/infinity माइनस माइनस प्लस 1/r। इतना समझ में आ गया? यस सर। चला बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का पोटेंशियल और माइनस 1/infinity भी कितना हो गया? 0। तो यहाँ से मिला माइनस का वीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू बाय आर। माइनस माइनस कट गया कि नहीं कट गया? यस सर। क्या आ गया पोटेंशियल? P/r। और ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी होता है ना यार। यस सर। तो आपको फील्ड में भी ये चीज बताई थी, याद है? मैंने आपको बताया था कि जब हम बाहर वाले पॉइंट की फील्ड निकाल रहे होते हैं तो ये जो इसका टोटल चार्ज होता है क्यू, इसे उठा के कहाँ रख सकते हैं आप? अंदर सेंटर पे। सेंटर पे। तो देखो आप खुद से सोचो, तुम्हें ज्यादा चमक के आएगा। अगर इस सारे के सारे चार्ज को मैं सेंटर पे रख दूं एज अ पॉइंट चार्ज, तो इस आर डिस्टेंस पे जो फील्ड आएगी वो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आएगी। यस सर। वही आती भी है, बोलो हाँ है ना? यस सर। और अगर इस चार्ज को मैं सेंटर पे रख दूं तो पोटेंशियल भी के क्यू बाय आर ही आएगा। यस सर। वही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इसका मतलब जब भी बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधी सी ट्रिक क्या है? सारा चार्ज उठा के कहाँ रख दीजिए? सेंटर। सेंटर पे। ये हमने फील्ड में भी पढ़ाया था, आपको समझ आ रही है बात की नहीं यार? यस सर। अब बताओ सरफेस पॉइंट के लिए पूरा डेरिवेशन दोबारा कराएं? नो सर। कितने बच्चों को खुद से समझ में आ गया? सर सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर जो लिमिट होगी उसमें स्मॉल आर से इन्फिनिटी की जगह कैपिटल आर से इन्फिनिटी हो जाएगा। करूँ पूरा लिखूं दोबारा? नो सर। क्या आंसर आ जाएगा सरफेस पॉइंट का? K/r। Q by capital R. के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर। बोलो करके दिखाऊं पूरा? नो सर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सिर्फ लिमिट में चेंज करना है और कुछ नहीं है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। और इसके लिए भी मैं पूरा चार्ज उठा के कहाँ रख सकता हूँ? सेंटर पे। सेंटर पे। क्लियर है? यस सर। इंटरेस्टिंग है कौन सा केस? थर्ड केस। क्या लिखा है? इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट। इसको ध्यान से देखना। एक बात बताओ बेटा, ये एक इनसाइड पॉइंट है पॉइंट पी, जिसका सेंटर से कितना दूरी है? स्मॉल आर। और ये दूरी कितना है? कैपिटल आर। अब एक बात बताओ, जब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था P बाहर, तो यहाँ पर पोटेंशियल था के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहाँ से जैसे 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 हम सरफेस पर आए, सरफेस पे आते आते वो पोटेंशियल कितना रह गया बच्चों? कैपिटल आर। तो यहाँ से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। बोलो बच्चों हाँ की ना? यस सर। अब आपने लिखा dv बराबर माइनस का ई डॉट dr, लेकिन यहाँ तो ई जीरो है। याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो होती है। इसका मतलब dv कितना आया? dv कितना आया? -2। अरे जीरो आएगा। dv कितना आया? 0। तो अब एक बात बताओ, dv जीरो का क्या मतलब है? कि पोटेंशियल जीरो है कि पोटेंशियल का चेंज जीरो है? पोटेंशियल का चेंज 0 है। पोटेंशियल का चेंज जीरो है। इसका मतलब है पोटेंशियल क्या है?
पोटेंशियल क्या है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अब एक बात बताइए, जब आपने सरफेस के बाहर एक पॉइंट लिया था और वहां से लेकर आप सरफेस तक आए थे, तो पोटेंशियल बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? यस की तो पीछे की पूरी दवाई रहती है। सरफेस तक बदल रहा था कि नहीं? यस सर। लेकिन सरफेस के अंदर घुसते ही, जैसे ही आप सरफेस के अंदर घुसे, अंदर घुसते ही पोटेंशियल क्या हो गया है? सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। इसका मतलब इस होलो स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा कि बराबर होगा? बराबर। अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, और उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। उतना ही होगा जितना कहां पर है? सरफेस। ऐसा मैंने क्यों बोल दिया? कहां तक पोटेंशियल चेंज हो रहा था? सरफेस के बाहर। अरे सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी से मैं जैसे 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 चलता हुआ सरफेस तक आया, पोटेंशियल बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? यस सर। कहां से पोटेंशियल ने बदलना बंद किया है? सरफेस के बाद। जैसे ही मैं सरफेस के अंदर घुसा हूं, बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब सरफेस के अंदर घुसने पे पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। इसका मतलब सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे। नहीं मेरी बात समझ। हाँ, कहने में तुम लोग से ज्यादा बड़ा थोड़ी, हम लोग 2-3 साल का अंतर है। हाँ भाई, इसका क्या मतलब है? अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0। 0 नहीं होगा बेवकूफ। अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना किसका पोटेंशियल है? बेटा जितना सरफेस का पोटेंशियल है। और कितना है सरफेस का पोटेंशियल? 1 कैपिटल आर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंदर जाने पे पोटेंशियल 0 हुआ है कि पोटेंशियल का चेंज 0 हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एक बार बताइए ना, आप सरफेस के बाहर से आ रहे थे, जब तक आप सरफेस के बाहर से सरफेस तक आए, क्या पोटेंशियल बदल रहा था? यस सर। कब पोटेंशियल ने बदलना बंद कर दिया? सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर घुसते ही। इसका मतलब अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0 है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, 0 नहीं है बेटा। अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और उतना ही है जितना कहां पर है? सरफेस पे। सरफेस पे है। तो ये याद रखना, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होता है बेटा? सरफेस पॉइंट के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। लास्ट बार बोल दिए, चुप हो जाओ। बोलो भाई, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, क्या ग्राफ बनेगा? क्या ग्राफ बनेगा? देखो ध्यान से, r बराबर 0 और r बराबर कैपिटल R। r बराबर 0 मतलब हो गया सेंटर, और r बराबर कैपिटल R मतलब क्या हो गया? सरफेस। सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है k3/r, मानते हो? यस सर। और उसके बाद पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। अब पोटेंशियल हो जाएगा k3/। स्मॉल आर। तो आपको दिख रहा होगा जैसे 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 स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, इस पूरे पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। घट रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार। कोई दिक्कत? नो सर। आप सुनिए, इधर ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, अब पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर, लेकिन कैसा? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। यानी कि एक स्फीयर मानो सॉलिड, और क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ पाया जाएगा? सरफेस नहीं, अंदर। पूरी वॉल्यूम में। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब इसके लिए भी आपको पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे 3 केसेस में। 3 केस कौन से? एक बाहर का पॉइंट, एक सरफेस का पॉइंट, और एक कहाँ का पॉइंट? सरफेस के अंदर का अंदर। पॉइंट। याद है? यस सर। क्या याद है? फील्ड के बारे में क्या याद है? इन 3 में से कोई 2 केसेस सेम आते थे, कुछ याद है? यस सर। कौन कौन से? बाहर वाला और सरफेस वाला। केस 1 और 2 आर सिमिलर। सेम। तो जैसे अगर फील्ड सेम आ रही है
तो ऑब्वियसली बात है फील्ड का इंटीग्रेट करके तो पोटेंशियल आ रहा है, जब फील्ड सेम आ रही है तो पोटेंशियल भी क्या आएगा, सेम सेम आएगा। नहीं आई बात समझ में? Yes. यानी कि यहाँ पर भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर और सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। यानी कि सारे के सारे चार्ज को उठा के कहाँ रखा जा सकता है बच्चों, पे। सेंटर पे। इतनी बात घुसी भेजे में कि नहीं? यस सर। कौन सा केस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? थर्ड केस मतलब कौन सा केस? इनसाइड क्यों ये डिफरेंट क्यों आएगा? सारे चार कैपिटल आर क्योंकि अंदर फील्ड सेम है कि फील्ड बदल गई है? बदल गई है फील्ड। फॉलो वाले केस में फील्ड कितनी थी अंदर? 0। और यहाँ फील्ड कितनी होती है अंदर, याद है किसी को भी? AQR by R capital के R क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब, याद है ना सबको? yes sir तो अगर फील्ड बदल जाएगी तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा। change जरा कोशिश करिए निकालने की, ट्राई करिए, जरा पेन पेपर उठाइए, जरा निकाल के दिखाइए। एक अंदर एक पॉइंट ले लीजिए, सरफेस और बाहर का तो आपको बता ही दिया। यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए P, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, और ये P पर जाके छोटा सा dr ले लीजिए। जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा P पे क्या पोटेंशियल आएगा, ट्राई करो। 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, 5-7 मिनट लड़ो इसके साथ, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताओ यार, कुछ आया? सर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। गलत है बेटा। और किसी ने कुछ निकाला है भाई? इधर देखो, dv बराबर क्या होगा? 3/2 KQ by R। dv बराबर क्या होगा बेटा? -e डॉट dr। चलो देखना इसको ध्यान से, इसलिए दिया था ताकि इसको सीखो अच्छे से आराम से। ई कैसे लिखेंगे, क्या है इलेक्ट्रिक? पहले तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, इतना तो मानते हो ना सारे बच्चे? यस सर। तो ई और डी आर के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। यहाँ तक हम सबको क्लियर है। अब इसको दोनों तरफ बेटा क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें? r टू इनफाइनाइट। so ई से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी तक। मतलब आर से लेकर कहाँ तक? infinite बस यही स्टेप आपने गलत किया है, इसको ध्यान से समझिए। मुझे पता था यही करोगे, इसलिए मैंने दिया था कर। infinity E से R से S। बेटा आर से इन्फिनिटी आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, सर प्लीज। उसका रीजन समझिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फंक्शन है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फंक्शन है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? yes sir और ये फंक्शन आर से लेकर इन्फिनिटी तक, आर से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या इस पूरे स्पेस में ये फंक्शन वैलिड है? क्या No, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू इस पूरे स्पेस में वैलिड है? ये वैलिड ही नहीं है पूरे स्पेस में, ये तो सिर्फ सरफेस तक होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आई बात समझ? यस सर। सर ये Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ सरफेस तक होती है, सरफेस के बाहर निकलते ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाती है भाई, ये थोड़ी रहती है फील्ड। नहीं आई बात समझ में? तो जब ये फंक्शन ही बेटा इन्फिनिटी तक वैलिड नहीं है, ये फंक्शन वैलिड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक कि सिर्फ सरफेस तक? सिर्फ surface तो इसको मैं इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते पहली चीज तो ये समझ में आया कि नहीं आया? yes sir यस सर। अब दूसरी चीज, एक चीज समझते हैं ना यार, हमारा इन्फिनिटी लेने के पीछे मकसद क्या था? इन्फिनिटी हमने लिया क्यों था? मतलब एक पॉइंट पी और दूसरा इन्फिनिटी क्यों लिया था? हमने इसीलिए तो लिया था क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें मालूम था पता है। तो अगर एक का पता है तो दूसरे का निकल आएगा, बोलो हाँ है ना? यस सर। और ये फंक्शन वैलिड कहाँ तक है? सरफेस तक। तो तुम पी से सरफेस तक इंटीग्रेट कर लो ना, पता तो तुम्हें सरफेस का भी है पोटेंशियल। यस सर। अब बताओ सरफेस तक इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सरफेस तक ये फंक्शन वैलिड है। और पर्पस क्या था इन्फिनिटी लेने का? कि पोटेंशियल पता हो। तो क्या सरफेस का पोटेंशियल पता है बेटा? यस सर। तो सरफेस का पोटेंशियल पता है तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों। yes sir यानी कि इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल आर से लेकर कहाँ तक? कैपिटल। अब देखो इधर, इधर क्या मिलेगा? वी सरफेस माइनस वी पी
इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर बाई 2, स्मॉल आर से लेकर कहाँ तक, कैपिटल आर। कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। वी एस माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस का आर स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? नहीं सर। देखो वी एस माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब प्लस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। सही लग रहा है? नहीं सर। यहाँ से वीपी कितना आएगा, यहाँ से वीपी हो जाएगा वी एस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए यहाँ तो आर स्क्वायर से नीचे आर क्यूब कटेगा तो एक वो बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा वी एस प्लस के क्यू अपॉन 2 आर माइनस का के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। नो सर। बता दीजिए। क्या बता दूं? ये इंटीग्रेशन से नीचे। इंटीग्रेशन से नीचे बेटा इंटीग्रेट करा है, बस यहाँ पे वी एस माइनस वीपी लिखा था ना, तो वीपी को उधर ले गया पॉजिटिव करने के लिए, और ये जो पूरा माल मसाला था इसे इधर ले आया, यस सर। बस। ठीक है, सही है सर। कोई दिक्कत? अब बताओ बच्चों वी एस क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस? के क्यू बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई 2 आर माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन। आर क्यूब। अब अपना दिमाग लगाओ, इन दोनों को ऐड करके क्या मैं 3/2 ऑफ के क्यू बाई आर लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। 2 आर 2 आर क्यूब। तो अब एक काम करो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, के क्यू अपॉन 2 आर। तो मुझे मिल जाएगा 3 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अंदर का कोई भी पॉइंट जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है बेटा के क्यू अपॉन 2 आर इंटू 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यस सर। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखिए जब तक ये स्फीयर हॉलो था, कैसा स्फीयर था बेटा? हेलो। आपको याद होगा जैसे ही आप सरफेस से अंदर की तरफ आए थे, सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे थे और किसकी तरफ जा रहे थे? सेंटर की तरफ। सरफेस से अंदर आके किसकी तरफ जा रहे थे बेटा? सेंटर। आई होप सारे बच्चों को याद है, अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया था कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, पोटेंशियल पूरी जगह में कांस्टेंट था। बोलो हाँ या ना? यस सर। पोटेंशियल में पूरी जगह कांस्टेंट था और उतना ही था जितना सरफेस पे था, हाँ कि ना? यस यस। अब बताओ सोच के, अगर यही सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है? सॉलिड। और अब इसमें मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ सेंटर की तरफ, तो पहला सवाल, क्या पोटेंशियल अभी भी कांस्टेंट है या आर के साथ, स्मॉल आर के साथ चेंज हो नो रहा है? सर। देखो No, फॉर्मूला, अब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं क्या लगता है, सेंटर पे आने पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। साबित कर सकते हैं आप इस बात को? देखिए कैसे साबित करेंगे, मैथ्स लगाइए सिंपल सी। जैसे 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 मैं सेंटर की तरफ आ रहा हूँ, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बोलो बोलो, स्मॉल आर की, ये जो स्मॉल आर है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। अगर स्मॉल आर घट रहा है बेटा तो ये पूरा माल मसाला घट रहा है, लेकिन इसको तुम 3 में से माइनस कर रहे हो, तो जिस चीज को माइनस कर रहे हो अगर वो घट रही है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। अरे जिस चीज को घटा रहे हैं वो चीज अगर छोटी होती चली जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ना भाई। यस सर। यस तो सर। पोटेंशियल बढ़ रहा है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। इनफैक्ट आप चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए मैं पोटेंशियल कहाँ पे पूछ लूं आपसे? सेंटर। सेंटर पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, सेंटर का मतलब ओ पॉइंट, यानी कि सेंटर के पॉइंट के लिए मैं स्मॉल आर की जगह कितना रख दूंगा इसके अंदर? 0। तो अगर मैं इसमें सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए स्मॉल आर की जगह 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है के क्यू अपॉन 2 आर इंटू 3। सही लग रहा है? यस सर। ये कितना है?
3/2 KQ by 2. 3/2 KQ by R। क्या आपको समझ में आता है? Yes. ये पोटेंशियल एट सरफेस है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और 3/2 का मतलब होता है 1.5 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। तो याद रखना कि जो सेंटर का पोटेंशियल है वो सरफेस के बराबर नहीं है, सरफेस से 1.5 गुना है। समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes. तो ऑब्वियसली अगर सरफेस से 1.5 गुना है सेंटर का पोटेंशियल, तो कॉमन सेंस कहता है कि सेंटर तक आते आते पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो जब इसका अपन क्या बनाएंगे? Yeah. ग्राफ बनाए। तो बताओ कौन सा पार्ट सेम रहेगा ग्राफ का? जैसे फॉलो में आपने ये बनाया था ग्राफ, फॉलो में आपने ये ग्राफ बनाया था कि सेंटर से लेकर सरफेस तक, मतलब r बराबर 0 से लेकर r बराबर कैपिटल R तक पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसके बाद ऐसा है, यही बनाया था। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए इसमें कौन सा पार्ट सेम रखूं मैं? Sir, R equal to 0 से R equal to capital R तक वाला चेंज होगा। हाँ, अंदर से लेकर सरफेस तक वाला चेंज हो जाएगा, बाहर वाला सेम रहेगा। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. और जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं पोटेंशियल कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते 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 ऐसे दिखाओगे, इस तरीके से बढ़ता है कुछ। और जैसे सेंटर पे होता है, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है बेटा? 1.5 3/2 टाइम्स ऑफ KQ बाय R। जबकि हम सबको पता है कि ये वैल्यू कितनी है बेटा? KQ by KQ by R. capital R. क्या ग्राफ का नेचर समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर है? सरफेस पर, सेंटर पर? Center. Center पर। घुसा भेजे में नहीं घुसा? Yes, sir. आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें जो भी आज के लेक्चर में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे से आपको सुना रहे हैं कहानी, ये सब कुछ कहाँ से निकल के आ रहा है? dv बराबर माइनस c.dr से ही निकल के आ रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. और अभी भी dv बराबर माइनस c.dr खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसका एक पूरा एप्लीकेशन बचा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? हो गया। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 6 की। बेटा आप में से किसी के माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, किसी के घर में कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, कौन है ये? जिसके घर में बेटा बच्चे चिल्ला रहे हैं, जो बच्चों को बोलो थोड़ी देर बाद चिल्लाना। बढ़ो आगे। Yes, sir. एक शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बात बताओ, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? अगर एक पॉइंट चार्ज है Q, तो उसका पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? KQ upon R. Cube upon R. KQ अपॉन R. मानते हैं इतनी बात सारे बच्चे? Yes, sir. तो बेटा ऐसे मानो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। तुम बताओ मुझे यहां से R दूरी पर, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? R दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा? KQ by R. KQ अपॉन R। इधर R पे कितना होगा? KQ by R. इधर R पे? KQ सेम रहेगा। हर जगह हर R पे पोटेंशियल सेम रहेगा। Yes, sir. तो यानी कि चाहे ये पॉइंट A है, चाहे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम रहेगा। KQ by तो अब R. आप सोच के बताइए, अगर 3 डायमेंशन में मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, A B C D इन सबको जोड़ दूं 3 डायमेंशन में, तो क्या मिलेगा? KQ by R. इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के क्या मिलेगा? दिमाग लगाओ अपना। अगर इस ABCD सबको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एक R रेडियस का स्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes, sir. बोलो बेटा, इस R रेडियस का क्या बन जाएगा? स्फीयर। स्फीयर। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि सर ये जो आपने स्फीयर बनाया है, ये जो ग्रीन कलर से, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? Yes. Yes, sir. इस पे कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? A B C D, यहाँ एक पॉइंट मान लो F, यहाँ एक पॉइंट मान लो G। इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना है?
सेम है। सेम है। कितना पोटेंशियल है हर पॉइंट का? K क्यू बाई R। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सर क्या बोलते हैं बेटा? Equipotential इक्वी पोटेंशियल surface। सरफेस। हिंदी में इसको बोलते हैं समविभव सतह। क्या बोलते हैं बच्चे? समविभव सतह। आप इक्वी पोटेंशियल से याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। इक्वी पोटेंशियल अपने आप में बता ही रहा है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। सेम है। इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बोली बात समझ में आती है? Yes sir। बोलो कोई दिक्कत? No sir। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से is पूछा? all is always perpendicular to equipotential surface। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? It's always perpendicular to the equipotential surface। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी क्या होगी? Perpendicular। अगर आप कहो तो मैं इसे फिगर से फील करा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, इसी फिगर में देख लो। ये जो क्यू चार्ज रखा है, आप सबको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती है। बोलो पता है कि नहीं पता है? Yes sir। Yes। बोलो बच्चों, जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes sir। तो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? भक्ति और याद। प्रूव। याद को बेटा किसके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ भाई, हमें क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा क्या रहेगी? Perpendicular। मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है ये? Equipotential surface। हमें साबित क्या करना है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, यही तो साबित करना है। यस। तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है, कौन सा? ए। और ए के बिल्कुल जस्ट बगल में एक पॉइंट ले लिया मैंने, कौन सा? बी। और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ से कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। तो बेटा मुझे थीटा ही 90 डिग्री प्रूव करना है। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। मुझे थीटा ही कितना प्रूव कर दूं? अगर मैं थीटा 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये बात प्रूव हो गई ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। बोलो आया ना? यस सर। कैसे प्रूव करेंगे? इधर देखो बेटा, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इनके बीच की दूरी बहुत छोटी सी दूरी होगी। ये रही, दिख रही है आपको? यस सर। ये छोटी सी दूरी को हमने क्या नाम दे दिया? डी आर। और अभी अभी हमने पढ़ा है डीवी बराबर क्या होता है? माइनस डी आर। ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यानी कि डीवी बराबर माइनस ई अपॉन डी डी आर। आर को माइनस ई डी आर कॉस थीटा। मानते हो? यस सर। क्योंकि देखो फिगर को, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? अरे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? यस सर। अब बताओ मुझे, व्हाट विल बी डीवी? डीवी कितना होगा? 0, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हर जगह बेटा equipotential एक बात बताओ ना surface यार, electrical होगा। ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल जीरो। सेम है। सेम है। और डीवी क्या बताता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का चेंज है वो तो जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये कितना हो गया? माइनस का ई डी आर थीटा। कॉस थीटा। Cos यहाँ से theta। देख तेरे को क्या मिला? ई डी आर कॉस थीटा शुड बी इज इक्वल टू। जीरो। अब एक चीज देख,
बेसिकली तीन चीजों का जो प्रोडक्ट है, तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब ये है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, या dr 0 हो, या cos थीटा 0 हो। इन तीनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। यस सर। तुम बताओ देख के, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नो सर। नो क्या सर। dr 0 है? नो सर। तो सिर्फ क्या 0 है? कॉस cos थीटा 0 है। और cos थीटा 0 का क्या मतलब है? थीटा कितना है? 90। थीटा 90 डिग्री। और थीटा 90 का क्या मतलब है फिगर से? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो इसका जो प्रूफ है वो भी यहीं से आता है, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बोलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस की दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। मान लो बेटा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कितने वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस? 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका किसमें? मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 10 10 वोल्ट। ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट। इसका मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो खुद से बताइए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये दोनों सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सर, कारण मतलब दो दिशाएं का नहीं बनती है। ये जो पॉइंट है P, ये तो दोनों सरफेस पे आ गया। यस सर। तो एक के हिसाब से इसका पोटेंशियल 10 होना चाहिए और एक के हिसाब से इसका पोटेंशियल, 5 वोल्ट। और एक पॉइंट के दो पोटेंशियल नहीं हो सकता। हो नहीं सकते, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट। नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। चलो अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी। ये बेटा क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा? ए। और यहाँ पर एक पॉइंट है। बी। आपको मैंने एक चार्ज दिया है, कितना? क्यू। इस चार्ज को अपने को Q को A से उठा के कहाँ तक लेके जाना है? बी। बताइए, what will be the work done by external agent to move charge from A to B? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास, अगर मेरे को चार्ज को A से B लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। 0। क्यों? ऐसा इसीलिए, ये पढ़ाया गया है बेटा क्लास में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है। यस सर। यस सर। पिछली क्लास में पढ़ा था। और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, याद करो? क्यू डेल्टा वी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। डेल्टा वी का क्या मतलब है? चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस। मानते हो कि नहीं? यस सर। तुम अपने चार्ज को ए से बी लेके गए हो, लेकिन ए और बी दोनों का पोटेंशियल तो क्या है बेटा? सेम है। सेम है। तो डेल्टा वी की कितनी वैल्यू है, जल्दी बताओ? 0। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना आएगा? 0। 0। यानी कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर मुझे एक चार्ज को मूव कराना है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक, तो कोई भी वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क 0 होता है। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। है भाई? नो सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। नो सर। ठीक है,
मॉड्यूल मिला है आपको? नो सर। मॉड्यूल नहीं मिला है? नो सर। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। पक्का? पक्का? नो सर। कोई भी डाउट है? नो। चलो बेटा एक क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्या है? इनफाइनाइट शीट है। क्या है? इनफाइनाइट शीट। बोलो कोई दिक्कत? पढ़ा था ना इनफाइनाइट शीट किसी जमाने में? यस सर। अगर इनफाइनाइट शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती थी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? सर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या बोल रहे हो? वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? लाइन चार्ज की। ये इनफाइनाइट शीट है बेटा, सिग्मा K2 की। सर K2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे के आता ही नहीं है इसमें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है इसकी। सब भूल गए तुम लोग? कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हो उसका मतलब? ये इनफाइनाइट शीट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस सर। यस सर। सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी, तो आपको याद नहीं है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कुछ याद आ रहा है? यस सर। सर सब भूल गए हम। यहाँ पर फील्ड होती है इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इधर फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव होती है तो दूर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी तरफ होती है। सब याद है? भूल गए? सर याद है। याद है? पक्की बात है? यस सर। ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट का नाम ए है, और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? डी। डी। कितनी दूरी है? डी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी दे रखी है आपको? जल्दी बताइए। ए। वी ए माइनस वी बी बताना है। क्या बताना है बेटा? सोच के बताओ। सर सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस बेटा, देखो ना कितना सिंपल है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें फील्ड पता है? यस सर। क्या होती है फील्ड इसकी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन ये पता है ना यार। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ शीट से जाते हैं कितनी दूरी, किसी भी जनरल दूरी पे जाते हैं, कितनी दूरी? आर। और आर पे जाके छोटा सा क्या मान लेते हैं? जल्दी बताओ। डी आर वेक्टर। और हमें ये भी पता है कि इस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बोलो हाँ या ना? यस यस। सर। कितनी होती है फील्ड? ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या किया, देखो पहला स्टेप में जो मेरा ई और डी आर है, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा? तो ये सिंपली डी आर हो जाएगा। जल्दी बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब देखो मैंने ई की जगह लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। ये किसके बराबर आ गया? डीवी। अरे पक्की बात? यस सर। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? जल्दी बोलिए। इंटीग्रेशन। बताइए। पोटेंशियल की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप? कहाँ से कहाँ तक? सर ए से बी। इनफाइनाइट। ए से लेकर ई तक।
बी। क्योंकि हमें ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए। बोलो बच्चों। यस सर। तो आर की लिमिट क्या लगेगी? आर की लिमिट क्या लगेगी? ए पॉइंट के लिए आर कितना है? ए। ए पॉइंट के लिए आर कितना है? ए के बराबर है कि नहीं है? यस सर। और बी के लिए आर कितना है? बी के लिए आर कितना है? यहाँ से टोटल आर कितना है बी के लिए? ए प्लस डी। ए प्लस डी। डी। शाबाश। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। चलो इधर सॉल्व करके क्या मिलेगा? वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी आर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है आर होता है, ए से लेकर ए प्लस डी। कोई दिक्कत? नो सर। वी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रख दो, ए प्लस डी पहले रखोगे, माइनस का ए आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ये क्या आया जल्दी बताओ? सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस का सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया वीबी माइनस वी ए। मुझे निकालना क्या था? वी ए माइनस वी। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अरे क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, उसको दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में इसको आगे कैपेसिटेंस में इस चीज का बहुत इस्तेमाल कर रहा है, तो यहीं से सीख लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का सिंपल सा तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन। देखो मैं भी दिखाता हूं कि मैं इसको एक लाइन में कैसे लिख सकता था। लेकिन बेटा ये सिर्फ कब इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिक? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। देखो इधर, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। देखो, क्या इस शीट की फील्ड यूनिफॉर्म है? यस सर। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस ये ना आपको, तो सेपरेशन क्या है ए और बी के बीच में? डी। डी। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन, और सेपरेशन कितना है? डी। बस यही पोटेंशियल डिफरेंस है, बात खत्म। एक लाइन में आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब लेकिन तुम इसमें देखो, इसमें गलती क्या होगी? ये कैसे पहचानोगे बेटा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वीबी माइनस वीए है या वीए माइनस वीबी है? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना। अगर ये वीबी माइनस वीए है तब तो आंसर प्लस से आएगा, वीए माइनस वीबी है तो माइनस से आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये मैं कैसे पहचानूंगा कि ये वीबी माइनस वीए है या वीए माइनस वीबी है? सर अगर नेगेटिव में आया तो वीबी माइनस वी है, अगर बेटा पॉजिटिव। नेगेटिव में कैसे आ रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन लिखना है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। सर अगर शीट से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। नहीं बेटा, इधर देखो ध्यान से, दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं हम लोग। अभी पढ़ाया था, देखो ध्यान सुनो। ये फील्ड कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। आउटवर्ड। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ की इससे दूर? इससे दूर। इससे दूर। इससे दूर, मतलब यही डायरेक्शन होगी फील्ड की। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है, याद आया? यस सर। यस सर। या सिंपल भाषा में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। तो अगर घट रहा है तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? ए का। ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा। फिर से समझाऊं क्या? बोलो क्लियर है? सर फिर से बता दो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है?
घटता है। घटता है। पक्की बात है? यस सर। तो फिर बताओ, ए से बी जाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? सर घट रहा होगा। तो घट रहा होगा तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा भीतर। ए का ज्यादा होगा तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। बड़े में से छोटा घटाते हैं ना यार, यस सर। है ना? बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो क्लियर? यस सर। चल जाएगा बच्चों? यस सर। समझ में आया कैसे मैंने डिसाइड किया कि ए और बी में कौन ज्यादा है? यस सर। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अब? यस सर। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी नाम सुना है? सर हिंदी में बोलो। सेल्फ एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी का क्या मतलब होता है? ऊर्जा। ऊर्जा। सेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद की या संचित। खुद की एनर्जी। समझ आ रही बात? यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, सेल्फ एनर्जी को हिंदी में क्या बोल सकते हो? खुद की एनर्जी या आत्म ऊर्जा, आत्म एनर्जी। समझ आ रही बात? यस सर। आपको कंसेप्ट समझना है कि ये होता क्या है। तो पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि जब भी जो एक्सटर्नल एजेंट है वो किसी भी बॉडी पे वर्क करता है, किसी बॉडी पे क्या करता है? वर्क। तो वो वर्क उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यस सर। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। अब वो एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और अगर मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी में नहीं बढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि जो वर्क में कर रहा हूँ वो क्या बढ़ा रही है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। अब सेल्फ एनर्जी में जो ये वर्ड सेल्फ है, सेल्फ का मतलब खुद की एनर्जी, आत्म ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप एक चीज समझिए, एक एनर्जी आपने ये पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है और ये कितनी दूरी पर रखे हैं? आर। तो ये हो गया K Q1 Q2 बाय आर इसकी एनर्जी होती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज Q1 है ये Q2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। Q1 और Q2 की मिला के एनर्जी है ना ये। यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो Q2 है ही नहीं, सिर्फ Q1 अकेले रखा हुआ है। ये रखा है Q1 अकेले, इसका दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी इसके पास अपनी खुद क्या होगी? कुछ ना कुछ एनर्जी। वो क्या कहलाएगी? इसकी सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी। सेल्फ का मतलब सिर्फ अपने वजह से, बाकी कहीं किसी और से कोई लेना देना नहीं। बोलो हाँ या ना? अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी सर कैसे किसी चार्ज के पास होगी? तो आप एक चीज समझिए, जैसे हम लोग बड़ा सिंपली ये बोल देते हैं कि ये एक हॉलो स्फीयर है। एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पर हमने कितना चार्ज दे दिया? पॉजिटिव। मान लो हॉलो स्फीयर पे कितना चार्ज दे दिया? प्लस Q। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। थोड़ा अंदर जाके सोच के देखो कि जब हम इस पे चार्ज बेटा भर रहे होंगे तो क्या होगा। देखो ध्यान से, ध्यान सुनना। मान लो तुम्हारे पास ये यही वाला हॉलो स्फीयर था। ये हॉलो स्फीयर है तुम्हारे पास, कितनी रेडियस का? कैपिटल। स्मॉल कैपिटल का। और मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें एक बाल्टी दे दी। क्या दे दी बेटा? एक बाल्टी। इस बाल्टी में ऐसा मान के चलो, इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है? बहुत सारा प्लस Q चार्ज। चार्ज भरा हुआ है बहुत सारा। और मैंने तुमको ये बाल्टी पकड़ा दी, मैंने कहा ये लो बेटा बाल्टी, इस बाल्टी से चार्ज निकाल कर इस हॉलो स्फीयर पे चार्ज दे देना। कितना चार्ज दे देना? प्लस Q। कितना चार्ज दे देना? प्लस।
तुम बताओ, इस बाल्टी से उठा के इस पे चार्ज भरने में, चार्ज को धीरे धीरे भरने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। क्यों करना पड़ेगा? सर क्योंकि पॉजिटिव पहले स्फीयर पे चले जाएगा तो उसे रिपेल करेगा दूसरे वाले पॉजिटिव। देखो बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो तुमने यहाँ से पहले एक मुट्ठी चार्ज निकाला, ये वाला एक मुट्ठी, एक मुट्ठी को मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, एक मुट्ठी को क्या बोल देता हूँ, DQ। ये DQ चार्ज निकाला और ये DQ चार्ज निकाल के तुमने इस पे डाल दिया, तो ये DQ इस पे फैल गया ऐसे करके। बोलो कोई दिक्कत? ये चार्ज आराम से आ जाएगा इस पे कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अब दिमाग लगाओ बेटा, जब अगली मुट्ठी वाला DQ उठाओगे यहाँ से और अगली मुट्ठी वाला DQ लाके इस पे तुम भरने की कोशिश करोगे, तो अब जो पहले से DQ इस पे मौजूद है वो तो रिपल्शन लगाएगा इस पे। यस। जो चार्ज पहले से इस पे मौजूद है वो अब उतनी आसानी से थोड़ी आने देगा बाकी चार्ज को, हाँ कि ना? यस सर। उस रिपल्शन को काउंटर करके उस चार्ज को वहां तक पहुंचाने में क्या तुम्हें वर्क करना पड़ेगा? यस सर। तुमने वर्क किया और जैसे तैसे अगला DQ भी इस पे भर दिया। तुमने कहा लो चलो अगला DQ भी मैं इस पे भर देता हूँ, तो इस पे चार्ज और ज्यादा इकट्ठा हो गया। नहीं आई बात समझ में? यस सर। अब जब तुम फिर से DQ उठा के लेके आओगे कि लाओ एक मुट्ठी चार्ज और भरूं इस पे, तो बेटा अब यहाँ पे और ज्यादा चार्ज है तो और ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो और ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। जोर लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो इसका मतलब जोर लगाते 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 जब तक तुम इसका चार्ज कितना कर पाओगे, प्लस Q। तब तक तुमने बहुत सारा क्या कर दिया होगा? वर्क किया होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और वो सारा वर्क इस बॉडी में, इस हॉलो स्फीयर में स्टोर हो गया होगा। यस सर। वो ऊर्जा की फॉर्म में, हाँ कि ना? यस सर। वही ऊर्जा क्या कहला रही है इसकी? सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी। समझ आई बात की नहीं है? यस सर। अभी और कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास नहीं है, अभी किसी और चार्ज से इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसके खुद के चार्ज की वजह से ही एनर्जी है। बात समझ में आई? यस सर। तो आप बोलोगे दिस इज एनर्जी ड्यू टू चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। एनर्जी ड्यू टू चार्जिंग ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। इसी एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया है बेटे? सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक सेल्फ एनर्जी हम आज निकालेंगे, एक सेल्फ एनर्जी अगली क्लास में निकालेंगे। सेल्फ एनर्जी ऑफ मान लो बेटा ये एक हॉलो स्फीयर है, कितने रेडियस का? स्मॉल कैपिटल। इस पे T बराबर 0 पे, मतलब बिल्कुल शुरुआत में कितना चार्ज है? 0। और हमें क्या टास्क दिया गया है? हमें टास्क ये दिया गया है कि फाइनली इस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए? 10 Q। हम धीरे धीरे चार्ज भर रहे हैं ना इसके ऊपर, बोलो हाँ या ना? यस सर। और उस चार्ज करने में क्या कर रहे हैं हम? वर्क कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जो भी टोटल वर्क मैं करूंगा, जो भी सब मिला मिलूंगा मैं वर्क करूंगा, वही वर्क इसकी सेल्फ एनर्जी होगा। यस यस सर। तो मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करता हूँ? देखो क्या करते हैं, किसी भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चलते हैं। जैसे मान लो किसी भी टाइम T पर चल के देखो, ये मैंने फोटो बनाई है किसी भी टाइम कब की? बोलो T की। और मैंने बोला इस टाइम T तक मैं कुछ चार्ज तो भर चुका हूँ ना बेटा उसके ऊपर, बोलो हाँ कि ना? यस सर। मान लो कितना मैंने भर दिया है? Q। स्मॉल Q। और मैं कितना और भरना चाहता हूँ? DQ। तो इस DQ को भरने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या मैं वो निकाल लूं? यस सर। और फिर उस वर्क को इंटीग्रेट कर दूंगा शुरू से लेकर आखिर तक, तो टोटल वर्क आ जाएगा। हर बार DQ को भरने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो एक DQ का वर्क निकाल के इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो बताओ वर्क डन, या ऐसे लिख देते हैं स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in depositing
DQ चार्ज। कितना वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट इस DQ को डिपॉजिट करने में? तो DW एक्सटर्नल, मेरे ख्याल से सारे बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे, वो हो जाएगा DQ इंटू V। पढ़ा था ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में। यस सर। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये हो गया DQ। क्या पोटेंशियल होगा इस हॉलो स्फीयर का अभी इस इंस्टेंट पर? पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय कैपिटल R। K इंटू Q अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया छोटा सा वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बच्चों, जल्दी बता दीजिए। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन, तो K बाई R कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन करेंगे आप? क्यू टी क्यू का। और कहाँ से कहाँ तक? चार्ज शुरू में 0 था और फाइनली कितना करना है आपको? कैपिटल प्लस कैपिटल Q। हर बच्चे को समझ में आ रही है ये बात? तो टोटल वर्क कितना हुआ? KQ स्क्वायर अपॉन 2R। ये जो टोटल वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने, यही इस हॉलो स्फीयर की क्या कहलाएगी बेटा? यानी कि इतनी एनर्जी इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है सिर्फ चार्जिंग की वजह से। मतलब इसको चार्ज करने के दौरान ही इसके अंदर इसकी इतनी इतनी ऊर्जा स्टोर थी। ये इसकी आत्म ऊर्जा या सेल्फ एनर्जी कहलाएगी। वाह, बात समझ में आई? बोलो भाई। यस। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। बताओ भाई, कोई डाउट है? बोलो बच्चों। नो सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से फटाफट। सर टी की वैल्यू क्यों लेते हैं मतलब? बेटा कोई भी जनरल टाइम पे लिया ना, T बराबर 0 मतलब बिल्कुल शुरू में। भाई बिल्कुल शुरू में हमें ये बिल्कुल कोरा मिला था। कोरा मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं था। बात मानते हो? यस सर। फिर हमसे कहा गया कि भाई फाइनली इस पे कुल मिला के तुम्हें कितना चार्ज भर देना है? प्लस। तो हमने कोई भी जनरल टाइम ले लिया T बराबर T की, किसी भी जनरल टाइम पे मान लेते हैं हमने कुछ स्मॉल q चार्ज भर दिया होगा इसके ऊपर। ठीक है ना? बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई डाउट किसी और को? जल्दी बोलो बच्चों, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। आपकी कल भी क्लास है ना, पता है आपको ये बात? सर तो कल बेटा जब हम मिलेंगे आपसे तो यही इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने सेल्फ एनर्जी निकाली है हॉलो स्फीयर की, कल हम सेल्फ एनर्जी किसकी निकालेंगे? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। क्लोज्ड सॉलिड स्फीयर की। बात समझ में आती है? यस सर। फिर पढ़ेंगे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, और अर्थिंग वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर फाइनली फील्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? यस। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं।